हमारा टीचर फिश में अंदर ही है। टन से बाल्टी मक्का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नीचे सीखा खत्मे नबूवत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द व्लॉग। आज मैं आपको उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जंगे बदर के बारे में, जो कि 2 हिजरी 17 रमजान मक्का मुकरमा के दरमियान बदर के मुकाम पर हुई। ये जंग इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी और इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की और अल्लाह की मदद से हक और बातें में वाज़ेह फर्क ज़ाहिर हुआ। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने मक्का में 13 साल तक दीन इस्लाम की दावत दी और तो कुफार ने बहुत जुल्म की, जिस वजह से प्यारे आका को मदीना में हिजरत करनी पड़ी। हिजरत करते वक्त सब लोग मक्का मुकरमा में अपना घर बार माल दौलत सब कुछ छोड़ कर आए थे, जबकि कुरैश ने उनका तमाम माल जब्त कर लिया और तजारती काफिलों से भी फायदा उठाया। तो मुसलमानों को खबर मिली कि अबू सुफियान एक काफिला लेकर शाम जा रहा है, जिसमें मुसलमानों का छीना हुआ भी माल है। तो मुसलमानों ने उसे रोकने का इरादा किया ताकि अपना हक वापस ले सके। तो हमारे प्यारे नबी वसल्लम के साथ 313 जानिसार के लिए चले। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। ये सब पैदल थे। दूसरी तरफ 1000 लोगों का लश्कर, 100 घोड़े और 700 ऊंट और बहुत सारा असला था। इनसे उन्हें लगता था कि जंग तो हम ही जीतेंगे, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बहुत कम लश्कर था, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। तो जंग शुरू होने में कुरैश के 3 बहादुरों ने जंग का चैलेंज किया। उन्होंने कहा, हमें मार के दिखाओ। उस चैलेंज को हजरत मौला अली, हजरत हमजा उबैदा ने कबूल किया और दुश्मन को मार गिराया और फिर जंग शुरू हो गई। अब सामने वाले तो बहुत ज्यादा थे और मुसलमान तो 313 थे। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी मदद भेजी। इस वजह से मुसलमानों को सामने वाला लश्कर बहुत कम और कमजोर नजर आ रहा था। कुरैश वालों को मुसलमान बहुत ज्यादा और ताकतवर नजर आ रहे थे। उनमें मुसलमानों का खौफ फैल गया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को इस जंग में फतह मिली। इस जंग में कुरैश के 70 लोग मारे गए, जिसमें अबू जर के साथ बहुत बड़े बड़े इंतजार शामिल थे और 70 लोगों को कैदी कर लिया गया। इस जंग में मुसलमानों के 14 शहीद हुए। ये जंग मुसलमानों के लिए एक अजीम फतह थी। ने मुसलमानों के हौसलों को बुलंद कर दिया। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस वक्त तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। 1000 फरिश्तों से आपकी मदद फरमाई। अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का के दिलों में खौफ डाल दिया। खौफ की वजह से वो
लड़खड़ाने लग गए और अल्लाह ताला ने जंग से पहले मुसलमानों को सुकून की नींद अता की, जिस वजह से वो तरह ताजा हो गए। और अल्लाह ताला ने बारिश अता की, जिस वजह से मुसलमानों को जमीन तरोताजा हो गई और मजबूत हो गई और कुफार की जमीन कीचड़ ज़दा हो गई। हदीस में आता है कि सहाबा ने कुफार को खुद ब खुद नीचे गिरते हुए देखा, जिसका मतलब ये था कि फरिश्ते उनको मार रहे थे। जंग सिर्फ सहाबा नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते भी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद करते हुए बहुत सारे मौजज़े अता किए, जैसे कि मुसलमानों की ताकत को बढ़ा के दिखाना और कुफार की ताकत को कम दिखाना, मुसलमानों का दिल मजबूत करना कि जंग हम ही जीतेंगे, और कुफार के दिल में खौफ डाल देना और बारिश अता करना, और ऐसे बहुत सारे मौजूद। तो ऐसे अल्लाह ताला के हेल्प से मुसलमानों को फतह मिली। ये दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत खुशी का दिन था कि जैसे ही हमारे प्यारे नबी को पता चला कि हम जंग जीत चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए तो अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र का सजदा किया। और उनको इस बात से बहुत खुशी मिली कि कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम अबू जहल का था, जो कि हमारे प्यारे आका का बहुत बड़ा दुश्मन था। फिर हमारे प्यारे आका ने सब मुसलमानों को मुबारकबाद दी और जंग करने वाले तमाम साथियों को जन्नत की बिशारत दी। तो ये है जंगे बदर की वो बातें जो मुझे पता थी, लेकिन मेरा इल्म तो बहुत ही कम है। ये आका की कुर्बानियों की कोई मिसाल ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मैं हर रोज आपको यही याद करवाऊंगी कि गाजा की हेल्प जरूर करें। तो मिलते हैं रमजान सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।